30 नंबर का आपका पहले आ जाता है सीबीटी वन में, फिर 15 नंबर के वहाँ पे अगेन साइंस है, ऑब्वियसली उसमें बायो नहीं है सीबी टू में। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके ओपिनियन में साइंस का क्या रोल है यहाँ पर सिलेक्शन में? सर जेई के एग्जाम्स में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में साइंस का रोल सर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। कि व्हाट वाज द मेन रिसोर्स जिससे आपने आरआरबी क्रैक किया, तो व्हाट विल यू आंसर दी? सेल्फ स्टडी प्लेज अ मेजर रोल। और बाकी आज का जो कंपटीशन है वो ऑनलाइन सोर्सेज से के बिना हेल्प के यू कांट क्लियर। बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है इस जर्नी में? थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में इश्यूज आ गए थे क्योंकि सीजीएल मेंस एग्जाम भी लगा हुआ था और यहाँ पे सीबीटी टू भी ऑलमोस्ट डेट आने ही वाली थी। कई बार आंसर्स गलत हो जाते थे तो आप उस टाइम पे बोलते थे यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन एग्जाम वाले दिन गलत नहीं होना चाहिए। सो हेलो गाइस, हर एक किसी का सपना होता है रेलवेज में एंट्री लेने का, और रेलवेज में वो भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एंट्री। हर कोई चाहता है सर यहाँ पर क्लैरिटी रहे कि हम जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से पहली बार में सिलेक्शन ले लें। तो बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जो फ्रेशर्स हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास हैं शिवी, जिन्होंने आरआरबी क्रैक किया है। तो सबसे पहले मैं शिवी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। एंड आई वुड थैंक यू वेरी लाइक मच टू सर। आस्क यू कि आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लक कैसा रहा है? तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तो पहले तो बहुत डर लग रहा था, बट जैसे उसमें लिखकर आया दैट यस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस, तो मतलब इट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल फीलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब भगवान की कृपा है, टीचर्स का आशीर्वाद है एंड मेरे पेरेंट्स जिसमें कि स्पेशली मेरी मदर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नाइस। सो शिवी, मैं ना यहाँ से स्टार्टिंग फिर आपकी जर्नी से ही करना चाहूँगा। सो हाउ वाज योर स्कूलिंग? साथ में जब तैयारी की तो कब सोचा कि मैं आरआरबी जेई क्रैक करूँगी, या फिर मुझे आरआरबी जेई के लिए ही तैयारी करनी है? तो ना सबका अपना रहता है कि भाई मैं तो 12th क्लास से ऐसा सोच रहा था, या फिर मैंने कॉलेज के बाद ऐसा सोचा है, किसी को देखा है कहीं से मोटिवेट हुई, या फिर किसी से इंस्पिरेशन लिया। सो जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी है। सर एक्चुअली मैंने सर सबसे पहले तो बीटेक करने का डिसाइड किया था एंड आफ्टर क्लियरिंग जे मेंस मैंने एमआईटीएस ग्वालियर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक कंप्लीट किया जो कि मेरा 2024 में ही कंप्लीट हुआ था। मैंने 2024 के जनवरी से डिसाइड कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम साइड ही जाना है क्योंकि सर वो जो प्रेस्टीज आपको वहाँ मिलता है वो आपको आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं और मिल सकता है। और जिस तरीके से आज के टाइम पे उसका क्रेज जो चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स का, देर नेक्स्ट लेवल सर। आप उससे लगा सकते, तभी तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। कंपटीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसका क्रेज है। और सर तभी मैंने डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। तो आई वुड से कि जनवरी 2024 से आई वाज कंप्लीटली डिटरमाइंड इन एंटरिंग गवर्नमेंट। तो शिवी, मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर मैं आपसे पूछूं सीबीटी वन का जब एग्जामिनेशन क्रैक हो गया तो उसके बाद आपने कितना टाइम लिया था तैयारी सीबी टू के लिए? क्योंकि ना बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, दे आर लाइक कि जब सीबीटी वन क्रैक हो जाता है तो उसका वेट करते हैं कि लाओ सीबी टू का रिजल्ट, सीबीटी वन का रिजल्ट आ जाए तब मैं सीबी टू की तैयारी करूंगा। तो क्या आपने कुछ गैप लिया था, या फिर जस्ट आफ्टर सीबीटी वन यू स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन? सर इधर मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने डिले नहीं किया था। जैसे ही मैं एग्जाम देकर आई थी 17 दिसंबर को, आई थिंक मेरा सीबीटी वन था। मैंने एक एस्टिमेशन लगा लिया था कि इस एग्जाम को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, मतलब मुझे अंदर से ऐसे लगा था। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने दिसंबर के ऑलमोस्ट लास्ट वीक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले तो सर कंटेंट को कलेक्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल होता है, तो उसको मैंने पहले फुलफिल किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए और सीबीटी टू के लिए प्रिपरेशन जनवरी से सर फुल स्टार्ट हो गई थी। नाइस, डेट मीन्स कि ना वहाँ पर गैप देने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अगर उस टाइम पर अगर आप गैप दे रहे हैं तो कोई ना कोई है जो आपको ओवरकम कर जाएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सीट को छीन के ले जाएगा। Obviously, So that's very obviously. Just collect the content and start your preparation चीज ASAP. के दिमाग में रह भी जाइए, क्योंकि 30 नंबर का आपका पहले आ जाता है सीबीटी वन में, फिर 15 नंबर के वहाँ पे अगेन साइंस है, ऑब्वियसली उसमें बायो नहीं है सीबी टू में, बट साइंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके ओपिनियन में साइंस का क्या रोल है यहाँ पर सिलेक्शन में? सर जेई के एग्जाम्स में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में साइंस का रोल सर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और आजकल तो सर एक और एग्जामिनर जो रोल अपने एग्जामिनेशन को सेट करने में मुझे उसका फील होता है कि वो साइंस को जीके के फॉर्म में भी पूछ रहा है आजकल, और साइंस को साइंस के ओरिजिनल फॉर्म में भी पूछ रहा है।
तो उसमें अपन को क्या है, डबल डबल तैयारी करनी पड़ रही है कि लाइक कई बार आपको डेट्स पे भी फोकस करना है कि ये फेनोमेना कब डिस्कवर हुआ। और साइंस में वो कई बार पूछ लेते हैं कि ये फेनोमेना एक्चुअल में है क्या। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए अच्छे से, तब जाके आप साइंस को एक्सेल कर सकते हैं। राइट पॉइंट। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेन रिसोर्सेज क्या रहे थे अपनी तैयारी में। सो व्हाट वर दी टॉप रिसोर्सेज जिससे आपने सिलेक्शन लिया। सो ऑब्वियसली जैसे आपने हम्म। इन वन गो कि व्हाट वाज द मेन रिसोर्स जिससे आपने आरआरबी क्रैक किया, तो व्हाट विल यू आंसर दिस। सर आई जेन्युइनली बिलीव सेल्फ स्टडी प्लेज अ मेजर रोल। और बाकी आज का जो कंपटीशन है वो ऑनलाइन सोर्सेज से के बिना हेल्प के यू कांट क्लियर। तो ऑनलाइन सोर्सेज का भी बहुत बड़ा रोल है एंड सेल्फ स्टडी। अगर आप इन दोनों का इंटीग्रेशन प्रॉपरली करते हैं, यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। राइट। सो अब जब यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। सो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा कि मेरा सीबीडी वन क्रैक हो, उसके बाद मैं सीबी टू के लिए चला जाऊँ, बिकॉज दिस टाइम मैनेजमेंट पार्ट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहीं पर इशू है कि सर मैं कितने घंटे पढ़ लूँ, किस तरीके से पढूं। तो आप प्लीज़ यहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे वो मैनेज किया, और व्हाट शुड बी दी गाइडेंस फॉर दोज पीपल या फिर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली फ्रेशर्स हियर। सर मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो सर आप अपने सोर्सेज को मैक्सिमाइज मत कीजिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं ये बुक भी पढ़नी है, वो बुक भी पढ़नी है, ये कवर वो कवर, और एक ही सब्जेक्ट को वो मैक्सिमम टीचर से पढ़ते हैं। आई थिंक फाइव फाइव सिक्स सिक्स टीचर से वो एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक सर वो यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप अपने कंपेनियन से, आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग सब कुछ पहले डिसाइड कर लें कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है और इन्हीं टीचर से पढ़ना है। एक दो दिन आप ले लें कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कर लें, अपने सोर्सेज को शॉर्ट लिस्टेड करें और सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को मल्टीपल आप रिवीजन जब आप देंगे। तो मेरा जो पर्पस है, जो मैं काम अपने रिवीजन में करती थी, वो मेरा था साइक्लिक नॉलेज फेनोमेना को फॉलो किया मैंने। जैसे एक दिन का पढ़ा, सेकंड डे जब पढ़ाई करनी है तो एक दिन फर्स्ट जो प्रीवियस डे है उसका रिवाइज करना है। थर्ड डे जब पढ़नी है तो लास्ट 2 डेज का रिवाइज करके थर्ड डे कैरी करना है। सर ऐसे कर करके आप पे एक साइक्लिक ऑर्डर में नॉलेज हो जाती है, और वो साइक्लिक ऑर्डर में नॉलेज आपको लगेगा कि प्रिपरेशन टाइम पे वो किसी काम की नहीं है, बट वो मेन डे पे आपको बहुत हेल्प कर जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा रोल सर मॉक टेस्ट का भी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे ही नहीं, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? और आप अपनी मिस्टेक्स कैसे पहचानेंगे कि दिस इज माय वीक पॉइंट और दिस इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट? वीक पॉइंट पे आप मॉक टेस्ट के थ्रू काम कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। राइट। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना अशेवी यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जब वो फाइनल टाइम ड्यूरेशन पे पहुंच रहे होते हैं, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं। सो दे आर लाइक सर मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे बचे हुए हैं। और जब एग्जामिनेशन एंड हो जाता है उसके बाद फिर दे आर लाइक कि ना पता है मुझे आता था पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। हम्म। और यहाँ पर फिर वो टाइम मैनेजमेंट जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एक ही आंसर होता है, वो है मॉक टेस्ट। अगर आपने प्रॉपर वे मॉक टेस्ट दे रखे हैं आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बिल्कुल। पेपर सेट किया जा रहा है वो सभी कैंडिडेट्स को देख के ही किया जा रहा है कि भाई जब वहाँ पे कट ऑफ सेट की जाएगी ना तो उन कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर आए हैं, कितनी वैकेंसीज है, उसको देखते हुए की जाएगी। सो डेट वाज द परफेक्ट आंसर, नाइस। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है इस जर्नी में। जैसे सीबीटी वन भी होता है, दो पार्ट्स में एग्जामिनेशन, सीबीटी वन सीबी टू। तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज हुआ यहाँ। तो बिगेस्ट चैलेंज मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कोई मतलब सब्जेक्ट्स में कोई ऐसे हर्डल्स नहीं आए कि ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में इश्यूज आ गए थे, क्योंकि सीजीएल मेंस एग्जाम भी लगा हुआ था और यहाँ पे सीबीटी टू भी ऑलमोस्ट डेट आने ही वाली थी। तो मतलब ऐसे था कि पता नहीं हम कवर मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थिंग्स कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप डिटरमिन्ड हो जाएं कि मुझे इतने आवर्स इसको दे देने हैं, इतने आवर्स इसको दे देने हैं, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और बाकी हाँ, ये इशू आ सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके कुछ पॉइंट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट हियर कि आप आज के कंपटीशन को देखकर तो कोई भी टॉपिक छोड़े ही नहीं। हो सकता है एग्जामिनर टफ टॉपिक से भी इजी क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो टॉपिक्स आपको सभी कवर कर लेने चाहिए। बाकी आप अपने कंफर्ट लेवल पे जो आपको टॉपिक्स इजी लगते हैं उसे कंप्लीटली स्टडी कर लें, और जो आपको टॉपिक्स हार्ड लगते हैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप जितना कवर कर सकते हैं उतना कीजिए, बट अपने हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कीजिए।
नाइस, दैट्स ग्रेट। सो अब यहाँ पर ना हमने देखो हर्डल्स वाला हम्म। पार्ट भी देख लिया, टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ गाइडेंस हियर, तो गाइडेंस के लिए हम्म। किस स्पेसिफिक यहाँ पे आंसर दोगे? तो जैसे मैं आपकी ही बात करूं, आप क्या करते थे लेक्चर्स के टाइम पे? क्वेश्चंस देते थे, कई बार आंसर्स गलत हो जाते थे, तो आप उस टाइम पे बोलते थे यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन एग्जाम वाले दिन गलत नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसे लगता था कि जो अभी मिस्टेक्स हो रही है, अभी गलत हो रही है, ठीक है, उनको लेकर के बैठना नहीं है कि यार हमसे तो प्रिपरेशन में ही गलतियां हो रही हैं, तो मेन डे पे हम क्या करेंगे। आपको धीरे धीरे अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। और आपने अच्छा गाइड किया है, अलोंग विद दैट विल पावर ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप में विल पावर नहीं है तो बाहर का कोई भी मोटिवेशन काम नहीं कर सकता। आप में एक विल पावर होना चाहिए दैट आई वांट टू अचीव दिस और आई विल अचीव दैट। तो तभी वो थिंग्स आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेंगे। और से सबसे एक और थिंग मैं जो इधर एड ऑन करना चाहूंगी, सर मेरी मदर का बहुत रोल रहा है। कभी भी मुझे लगता था कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर हर जर्नी का अप एंड डाउन एक पार्ट है। कोई भी जर्नी ऐसी नहीं होती जिसमें अप्स एंड अप्स ही हो रहे हैं। डाउन भी आएंगे, फेलियर्स भी होंगे, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी कम आएंगे, कई बार टीचर की डांट भी सुनने को पड़ जाएगी। लेकिन उन सब के बाद भी आपको आगे ही बढ़ना है। और मेरी मदर ने मुझे हमेशा समझाया है कि तुम अपनी मिस्टेक्स पे काम करो, एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माय जर्नी। और इसके इन सब की हेल्प के थ्रू, इन सब के इंटीग्रेशन के थ्रू मेरा CBT 2 एग्जाम क्लियर हुआ है। ग्रेट। सो यप, तो यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने वैसे क्वेश्चन में पुट अप नहीं किया था, बट मैं कहना चाहूँगा हर एक किसी की लाइफ की जर्नी में ना पेरेंट्स आर दी वन हु आर प्लेइंग द क्रूशियल रोल। आप किसी का या भी पॉडकास्ट देखेंगे, किसी का भी कोई भी सिलेक्शन वाला पार्ट हो या फिर कोई भी अपनी लाइफ जर्नी बताएगा, तो ना कोई एक बैक एंड पर खड़ा होता है, भाई तू कर, मैं हूं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे शिवी ने बताया, सो हर मदर वाज देयर। तो यस, दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे मदर के बारे में बताया। मैं शिवी फिर ना यहाँ से आपसे एक फाइनल एडवाइस पूछना चाहूँगा जो आप बच्चों को देना चाहें कि कैंडिडेट जब RFJ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जी। आपके वो की पॉइंट्स क्या होंगे या फिर की वर्ड्स क्या होंगे कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये कर लीजिए एंड दैट्स डन। या फिर अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट और क्रिस्प अगर रखें तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? सर मैं अपने कंपेनियंस के बीच में ही रहती हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से फेस करते हैं कंडीशंस को। सर मैं कुछ ही पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। सर मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं जो पेपर को ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं इन ओवर कॉन्फिडेंस कि यार ठीक है यार, गलत हो जाएगा तो क्या है, कहीं और सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज स्किप द क्वेश्चन। कई बार स्किपिंग है आपको सिलेक्शन दिला देती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैक्सिमम पार्ट आप स्किप कीजिए, वो तो इसको ये है कि आपकी नॉलेज कम है, बट आप अगर कुछ क्वेश्चंस को स्किप करें तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटेलिजेंस है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज स्किप दैट। सेकंड से मैं बोलना चाहूंगी मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। कोई भी आप एग्जाम प्रिपेयर करें, RRB जेई को प्रिपेयर करें या किसी और भी एग्जाम को करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं मॉक टेस्ट का। अलॉन्ग विद दैट जो आपके सोर्सेज हैं, आप उन्हें एक शॉर्ट लिस्ट फॉर्म में ही रखें। मतलब हर सोर्स को मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं है कि मैं इन टीचर से भी पढ़ूंगा, इनसे भी पढ़ूंगा, इनसे भी। ऐसे करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आप एक टीचर रखिए, और इससे जैसे कि अपन जानते हैं कि हर टीचर अपने आप में उसकी नॉलेज अच्छी ही होती है, बस आप अच्छे से सिलेक्ट कर लें कि मुझे इन टीचर्स और इनके नोट्स से पढ़ना है। आप उनको ही कैरी ऑन करें थ्रू आउट योर जर्नी एंड यू विल अचीव योर सक्सेस। सो थैंक यू शिवी, आपने सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स जो स्पेशली फ्रेशर्स हैं, उन्हें तो नेक्स्ट लेवल में मोटिवेशन मिल गया होगा कि जब शिवी ने एक अटेम्प्ट में निकाला है एग्जामिनेशन, और किस तरीके से निकाला है। तो यस, वी कैन ऑल्सो क्रैक द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू शिवी फॉर ऑल योर वर्ड्स। और ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे, और जो अगला एग्जामिनेशन है RRBJ का, उसमें सभी कैंडिडेट्स की कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। और मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पर ना अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगेंगी, बिकॉज किसी भी टीचर के लिए क्या होता है ना, सबसे अच्छी न्यूज़ यही होती है कि सर देखो हो गया सिलेक्शन। सो थैंक यू शिवी फॉर कनेक्टिंग हियर। एंड या, आई विल अगेन कंग्रेचुलेट यू। और मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब वो ज्वाइनिंग लेटर होगा, सो आई वांट दैट फोटोग्राफ एज वेल विद द ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं इस पॉडकास्ट में आई। थैंक यू फॉर दैट।